चलिए दोस्तों, आज हम सब पढ़ते हैं अपर लिम्ब का क्लेवाइकल बोन। तो मैं ये बात पहले बता दूं, मैं जो तरीका अपनाता हूँ पढ़ाई करने के लिए बहुत इजी लगता है कि आपको महेंद्र सिंह का ये रचना शरीर भी साथ में लेना है और ह्यूमन एनाटॉमी का जो मॉडल का सब्जेक्ट है बीडी चौरसिया, वो दोनों। तो ये दोनों मिला के पढ़ने का मतलब ये है कि अगर आपको रिलेट करके पढ़ते हैं तो आप जल्दी भूलेंगे नहीं चीज़ों को और काफ़ी अच्छे से समझ में भी आएगा। और खासकर अगर मैं महेंद्र सिंह की ये जो रचना शरीर है इसकी बात करूं तो इसमें बहुत अच्छे से नोट्स की तरह दिया हुआ है। तो यानी कि साथ में ही हम एग्जाम पार्ट पट ऑफ व्यू से भी अच्छे से हमारी पढ़ाई हो जाएगी। और अगर बात करें प्रैक्टिकल वगैरह की तो वो भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अभी देखते हैं, शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं दोनों ही बुक में क्लेवाइकल बोन ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है बीडी चौरसिया में क्लेवाइकल बोन। और अब हम साथ साथ महेंद्र सिंह का बुक भी पढ़ते जाएंगे, साथ साथ महेंद्र सिंह का बुक भी पढ़ते जाएंगे और चीज़ों को बहुत आसानी से हम समझते जाएंगे कि आखिर इसमें क्या कहा गया है। तो महेंद्र सिंह वाली बुक में भी मैं ओपन कर लेता हूँ। महेंद्र सिंह का बुक भी ओपन कर लिया और जैसे यहाँ पे मैंने बताया इन्होंने नोट्स के फॉर्म में सब कुछ लिखा है। तो हम दोनों को रिलेट करेंगे, मॉडर्न से भी और आयुर्वेदा से भी। और जहाँ भी कुछ और बताने लायक होगा इजी करने के लिए वो मैं आपको बता दूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार मॉडर्न का जो बीडी चौरसिया वहाँ से शुरू करते हैं। ह्यूमन बीइंग के शरीर में मॉडर्न साइंस के हिसाब से 206 हड्डी होती है। द अपर लिम्ब कंटेन एज मेनी एज 64 बोन्स। तो जो हम लोग का 206 हड्डी है उसमें जो अपर लिम्ब है उसमें 64 बोन होता है। तो अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको दिखा दूं, ये जो हम लोग का अपर लिम्ब है ऊपर वाला, यहाँ पे 206 हड्डियों में हम लोग का जो अपर लिम्ब है उसमें यहाँ पे लिखा है 64 बोन्स। तो ये दोनों मिला के ईच साइड कॉन्सिस्ट ऑफ 32 बोन्स। यानी अगर हम ये साइड की बात करें तो इस साइड में 32 बोन्स हैं और इस साइड में 32 बोन्स है। टोटल हो गया ये दोनों साइड मिला के 32 64 बोन्स। तो वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि आउट ऑफ 206 टोटल बोन इन मैन द अपर लिम्ब कंटेन्स as many as 64 bones. Each side consists of 32 bones. The distribution of which is shown in table 1.2. अभी हम लोग उसको देखेंगे। And since bones of the two upper limb are similar, one need to learn only 32 bones out of a total 64 bones. तो देखिए दोस्तों, अब ये जो जो दोनों बोन्स जो है ना वो सिमिलर हैं। तो हम लोग अगर एक लिम्ब को पढ़ लेते हैं तो ये लिम्ब अपने आप ही कवर हो जाएगा। तो इसमें वही कहा गया है कि 32 बोन्स यहाँ का पढ़ लेंगे तो यहाँ का जो 32 बोन्स है वो ऑटोमेटिक हमको याद हो जाएगा क्योंकि दोनों सिमिलर हैं। This applies to soft part as well. One learn only one upper limb, the other upper limb get learned on its own. This is true for the whole body except parts of abdomen. Actually, one need to master only 50% of the body, and other 50% get mastered itself. The individual bones of the upper limb will be described one by one. Their feature and attachments should be read with the bones before undertaking the dissection of the part concerned. The paragraph on attachment should be revised when the dissection of a particular region has been completed. तो देखिए दोस्तों, इस सेक्शन में खाली ये बताया है कि अगर हम एब्डोमेन एरिया को छोड़ दें तो बाकी का जो बॉडी है, अगर हम पूरा ये आधा साइड हम पढ़ लेना, यानी 50% अगर हमने बॉडी पढ़ लिया तो बाकी 50% वैसे ही याद हो जाएगा। तो ये सारी बातें ऐसी बताई गई थी। तो अभी हम लोग अपने मेन टॉपिक के ऊपर चलते हैं, क्लेवाइकल बोन। और सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट काम, पहले तो आप लोग को ये देखना है कि इसके साइड डिटर्मिनेशन क्या है, क्योंकि ये एग्जाम में भी आएगा। और अगर प्रैक्टिकल में कोई टीचर कोई अगर आके आपको बोलता है कि आप बताइए कौन सा बोन है, तो आप उसकी पहचान कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए साइड डिटर्मिनेशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो एक काम करता हूँ मैं, इस चीज़ को ना, ये साइड डिटर्मिनेशन के बाद एक बार
महेंद्र सिंह की बुक को फिर देख लेंगे कि वो इस चीज़ को किस तरीके से लिख रहे हैं, और फिर हम लोग बीडी चौरसिया को इस पर रीड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये जो क्लेविकल है ये लॉन्ग बोन है। इट सपोर्ट्स द शोल्डर so that the arm can swing clearly away from the trunk. The clavicle transfers the weight of the upper limb to the sternum. The bone has a covered part called the shaft. The bone has a curved part called the shaft and two end lateral and medial. तो एक बार हम इस फिगर को दोबारा ध्यान से देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है अपर लिम्ब। ठीक है, अब ये कर क्या रहा है कि अगर हम लोग ये तो फ्री स्विंग कर रहे हैं, एक तरफ से जॉइंट है यहाँ पे देखिए, और दूसरी साइड से ये फ्री है एकदम। तो अगर हम कोई चीज़ उठाते हैं तो पूरा वेट जो है यहाँ से लेके क्लेविकल बोन कर तक है, जो आपको छोटा सा से दिख रहा है ना, तो वही क्लेविकल ये इस वेट को ट्रांसफर कर देता है स्टर्नम पे। तो आपने कभी पंजा लड़ाया? एक मजे की चीज़ दिखाता हूँ। अगर किसी का ये एरिया इंजर्ड हुआ हो ना, और फिर भी वो बॉडी बिल्डर हो, बॉडी बना लिया हो, तो कितना बॉडी बना ले, वैसे पॉसिबल ही नहीं बनेगा उसके लिए। अगर यहाँ पे कोई इंजरी हो गई तो बॉडी बना पाए, पॉसिबल नहीं। वैसे मैं एक केस आपको बता रहा, तो जैसे हम ले लेते हैं स्कॉलरशिप का केस। आजकल आपने बहुत सारे बॉडी बिल्डर को देखा होगा डिसेबल है, तो अगर किसी को स्कॉलरशिप है और अगर ये क्लेविकल बोन बराबर वेट ट्रांसफर नहीं कर रहा है, तो वो आदमी चाहे जितना बैठ के सपोर्ट लेके या कैसे भी अगर बॉडी बनाए या उसके अंदर ताकत हो, वो कभी भी पंजा नहीं जीत पाएगा, उसको कोई भी हरा देगा। तो ये बोन जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपका ये अगर एक्सरसाइज करते हैं खाली बाजू की नहीं होती, ये पूरा पार्ट जो है ना वेट बियरिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और यही वजह है कि इस कोलिसिस के पेशेंट को हम अक्सर बोला जाता है कि कोई भी भारी चीज़ ना उठाए, ना ही भारी बैग उठाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे। एक बार हम थोड़ा यहाँ महेंद्र सिंह के बुक को भी देख लेते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है, तो जो क्लेविकल है ना, इसको हम लोग कहते हैं अचकास्थि। क्या कहते हैं? अचकास्थि या जात्रुकास्थि। अचकास्थि या जात्रुकास्थि, ये आयुर्वेदा पार्ट से हो गया। ठीक है, तो अभी हम सिनोनिम्स देखें तो इसको कॉलर बोन भी कहते हैं इन मेल और ब्यूटी बोन इन फीमेल। तो और सिचुएशन कहाँ है? क्लेविकल लाइज हॉरिजॉन्टली इन फ्रंट ऑफ द रूट ऑफ द नेक। तो एक बार और इस फिगर पे आए तो आप सबने एनाटॉमिकल स्टडी के लिए सबसे पहला पार्ट तो पढ़ा ही होगा कि कौन कौन सी पोजीशन होती है। तो अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसके बिना आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगा। तो ये जो एरिया है ना गले के पास का नेक है, तो इनकी सब यहाँ पे क्या लिखा? क्लेविकल लाइज इन फ्रंट ऑफ द रूट ऑफ द नेक। तो देखिए गले के जस्ट आगे, फ्रंट ऑफ द रूट, गले के यहाँ पे देखिए रूट की तरह हो गया ना, रूट ऑफ द नेक। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है, क्लेविकल लाइज इन फ्रंट ऑफ द रूट ऑफ द नेक। शेप की बात करें तो रिसेंबल द इटैलिक लेटर एफ और एस। अब हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे। एक बार मैं यहाँ पे फिगर दिखा दूँ आपको क्लेविकल का। तो एक बार यहाँ पे देखिए महेंद्र सिंह क्या लिख रहे हैं कि ये जो है इटैलिक लेटर एफ और एस इन दोनों से मिलता है। ठीक है, तो अगर ये देखिए ये हमारा क्लेविकल बोन, तो इसको देखिए एस शेप का दिख रहा है या तो एफ शेप का इटैलिक। तो वही बात यहाँ पे इन्होंने लिखी है। आगे ये बताते हैं कि टाइप्स ऑफ बोन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न लॉन्ग बोन स्लाइटली कव्ड बट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इज नलकास्थि। तो अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, कोई भी लॉन्ग बोन होगा ना, जितने भी लॉन्ग बोन है आयुर्वेदा के हिसाब से उसे कहते हैं नलका अस्थि। तो और इसके पार्ट्स के बारे में देखते हैं। इट हैज टू एंड, लेटरल एंड जो कि एक्रोमियल एंड भी बोलते हैं, मीडियल एंड जिसे स्टर्नल एंड भी बोलते हैं। अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखिए ये जो बात है ना, ताकि आप ये सारे चीजें खुद से बना के लिख पाए। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है मीडियल एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल, और वही चीज को अगर उल्टा कर दे, उल्टे इसको छोड़िए, आपको बस ऊपर वाले पे ही फोकस करना है। ये चीज पहले आप समझ लीजिए क्या है और ये हड्डी के पोजीशन किस तरीके से दिखाई गई।
तो ये देखिए, ये एक बॉक्स है मेरे पास, ठीक है। तो MI का है, MI मोबाइल का बॉक्स। मैंने इसको खड़े पोजीशन में रखा है। तो अभी यहाँ पे देखिए, ये ऊपर वाला जो है ना, मान लीजिए ह्यूमन का सिर, यहाँ पे ह्यूमन का चेहरा है, ठीक है। ये चेहरा वाला पार्ट हो गया। रुकिए, ये जो पार्ट है, ये ह्यूमन का फेस हो गया, ठीक है। इसके ऊपर का पार्ट स्कल हो गया उसका, ठीक है। तो इस यहाँ का जो पार्ट है, इसको बोलते हैं सुपीरियर। सुपीरियर। तो ये जो है ना, सुपीरियर ऊपर हो गया, और इसके नीचे वाला पार्ट, एकदम नीचे वाला, ये हो गया इन्फीरियर। क्या हो गया? इन्फीरियर। तो सुपीरियर, इन्फीरियर, और ये जो आगे है ना, इसको बोलते हैं एंटीरियर। एंटीरियर। और ये जो पीछे है, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर। तो हमने ये देखा कि मान लीजिए कोई ह्यूमन है, तो इसके ऊपर का पार्ट हो गया सुपीरियर, एकदम नीचे वाला पार्ट हो गया इंफीरियर, आगे का पार्ट का एंटीरियर, पीछे का पार्ट हो गया पोस्टीरियर। और अगर हम बात करें, तो अभी मैंने ह्यूमन को लिटा दिया, थोड़ा इसको फिगर से समझे तो अच्छा होगा ज़्यादा। ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए, अभी ऊपर का जो पार्ट है ये क्या? सुपीरियर। नीचे का जो पार्ट है ये क्या है? इन्फीरियर। पैर वाला पार्ट इन्फीरियर। तो एकदम ऊपर सुपीरियर, एकदम नीचे इन्फीरियर। और ये जो स्टर्नम है ना, चेस्ट के पास, इसको कहेंगे मीडियल। तो जो भी चीज़ इसके पास होगी, इसको मीडियल बोलेंगे। और जो भी चीज़ इससे अवे होगी, दूर होगी, इसको लेटरल बोलेंगे। और जो भी चीज़ आगे होगा, इसको एंटीरियर बोलेंगे। और जो भी चीज़ पीछे होगा, उसको पोस्टीरियर बोलेंगे। एक बार हम वही सारी बातें हम इस फिगर समझते हैं। तो यहाँ देखिए, चेस्ट के बीच से काटा है ना, ये क्या? मीडियल। ये क्या? मीडियल। और फिर यहाँ पे देखिए, जो इससे दूर जितने ये वाली फिगर पे आई, ये देखिए यहाँ पे और अच्छे से बताया गया है। ये जो बीच से एक बॉर्डर बनी है ना, ये मीडियल है। और ये जो ऐसे लाइन बनी है ना, ये हॉरिजॉन्टल है। तो ये वाली बुक एक बार आप रीड कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेटरल पोजीशन, मीडियल पोजीशन, सुपीरियर, इंफीरियर, ये क्या है। तो एक बार और, एक और फिगर हम लोग देख लेते हैं एक बार और। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इस फिगर को देखें, तो ये जो मीडियल पोजीशन है ना, बीच बीच वाली बॉडी से गया है चेस्ट के जस्ट पास, ये जितने भी एरिया हैं मीडियल है। और जैसे आर्म्स हो गया, तो आर्म्स सारे क्या है? लेटरल हैं। और जो मीडियल के पास हैं, वो मीडियल हो गए, मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर, ठीक है। तो पूरी की पूरी बोन एनाटॉमी इसी बात पे बेस आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, अगर आपको एनाटॉमिकल पोजीशन समझ में आ गया, ठीक है, कि डिजिटल क्या है। अभी यहाँ पे देखिए, एक और फिगर यहाँ पे है। तो ये जनरल एनाटॉमी की बुक है। अगर आपको पोजीशन समझने में दिक्कत आ रही हो, तो आप इसको ले लीजिए। ये ऊपर का पोजीशन है सुपीरियर, ये नीचे का पोजीशन है इन्फीरियर। तो एक बार इस फिगर को ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए सुपीरियर, इन्फीरियर, ठीक है। और पीछे वाला एरिया जो है ना, प्रॉक्सिमल है, आगे वाला एंटीरियर। अब यहाँ देखिए, हथेली ऐसे कर लिया तो ये डिजिटल हो गया, ठीक है। तो इन सबको मैं विस्तार से एक बार बताऊंगा। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है क्लेविकल बोन। तो हम उसको एक बार अपने कंटिन्यू करते हैं। अब एक और चीज यहाँ पे जो है ना, अगर यहाँ पे देखिए इस फिगर में दिया क्या है, ये मीडियल हो गया, ये लेटरल हो गया, पोस्टीरियर, एंटीरियर। यानी कि ये बंदा कुछ इस तरह, जिसकी क्लेविकल यहाँ पे बनी हुई है। हाँ, ये सपोज कीजिए, ये जो पेन है, ये ह्यूमन बीइंग का स्केलेटन है। तो ये जो है ना, सुपीरियर पोजीशन है। अब उसके नीचे जो पैर के पास हो गया, ये उसके जस्ट नीचे, ये इंफीरियर हो गया। तो इस तरीके से क्लेविकल होगा। तो अगर एग्जाम में या प्रैक्टिकल के वक्त आप क्लेविकल ला के दे दें और आपको होगा इसका करेक्ट पोजीशन बताइए, तो एथलेटिक्स बुक में जिस तरह दिया हुआ है वैसा मत बताना। यहाँ पे बुक में बस इस तरीके से स्केलेटन खड़ा था और निकालिया, यानी आगे के साइड से कर्व है, ठीक है, आगे के साइड से जो कि मीडियल है, कर्व है। और फिर ये जो लेटरल साइड है, जो थोड़ा बाजू के साइड आगे कॉनकेव हो गया है, ठीक है। अब ये चीज हम लोग साइड डिटर्मिनेशन में देखेंगे और पढ़ेंगे, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ये सब है क्या, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो साइड डिटर्मिनेशन एक बार हम लोग यहाँ से देखते हैं महेंद्र सिंह के बुक से। तो काफ़ी इजी लैंग्वेज में इन्होंने लिखा हुआ है, द लेटरल एंड इज फ्लैट एंड द मीडियल एंड इज लार्ज एंड क्वाड्रिलेटरल। तो एक बार ये देख लिया। अब एक बार हम लोग फिगर को देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये जो दिया हुआ है ये पार्ट लेटरल है। देखिए यहाँ पे इस डायग्राम को देखिए, इसको भी और इसको भी। तो यहाँ पे जो ये पार्ट है ना, ये लेटरल एंड है और ये फ्लैट चिपटा होता है। अगर आपके पास बोन सेट हो तो आप आराम से देख सकते हैं। वैसे मैं अभी इस वीडियो के लास्ट में आपको 3D एनाटॉमी की ऐप से ये बोन अच्छे से दिखा दूंगा या फिर स्टेटस में भी डाल दूंगा। तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए और इस चैनल पे मैं बहुत अच्छे से सब कुछ समझाऊंगा। तो ये देखिए, जो एक्रोमियल एंड है ना लेटरल साइड, ये क्या है, फ्लैट है, और मीडियल क्या है, वो क्वाड्रिलेटरल है और लार्ज है। तो यहाँ पे देखिए, इसको दो पार्ट में बांटा गया है शैफ्ट को। ये जो बीच का पोर्शन है इसको शैफ्ट बोलते हैं। तो बांटा हुआ है मीडियल 2/3 में और लेटरल 1/3 में। तो आगे देखते हैं। द लेटरल एंड इज फ्लैट एंड द मीडियल एंड इज quadrilateral. Shaft is convex forward in its medial 2/3 and concave forward in its lateral 2/3. तो देखिए, shaft is convex forward, convex है। ये वाली पोजीशन देखिए। अगर हम आगे से देख रहे हैं, मैंने बोला ना एक स्केलेटन है जो कि इस पोजीशन में खड़ा है। तो यहाँ देखिए सामने की तरफ से कॉन्वेक्स फॉरवर्ड इन इट्स मिडिल 2/3 एंड कॉनकेव फॉरवर्ड इन इट्स लिटरल 1/3। ठीक है, तो ये देख के हम इसका साइड डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए आगे क्या लिखते हैं। मीडियल 1/3 ऑफ इंफीरियर सरफेस इज लॉन्गिट्यूडनली ग्रूव्ड। तो अभी देखिए, हम यहाँ पे इंफीरियर सरफेस का डायग्राम यहाँ पे, हाँ, इसको इस हड्डी को थोड़ा उल्टा किया गया। मान लीजिए पेन ऐसे था, ठीक है, ऐसे था, तो इसको अब इस तरीके से देखा जा रहा कि ये देखिए, ये इस तरीके से था, अब यहाँ पे घुमा दिया गया है और इसको इस तरीके से देखा जा रहा है। तो मैंने बोला ना आगे क्या है, सुपीरियर। अभी जब ये इस आगे देखिए, आगे क्या है, सुपीरियर यहाँ पे, ठीक है, सॉरी, ये जो है ये पार्ट ये सुपीरियर है। तो थोड़ा एक बार और बताता हूँ। ये ह्यूमन बीइंग है, ये एक ह्यूमन बीइंग है। अब देख लीजिए, इसका जो आगे का निकला हुआ पार्ट है ना, उसको फेस समझ लीजिए। अब इसका जो क्लेविकल है बुक के हिसाब से वो ऐसे रखा हुआ है, ओके, लेकिन ओरिजिनल पोजीशन ये है। इसी को उठा के अगर हम लोग दिखाएंगे, ओरिजिनल वैसे ये भी है लेकिन हम इसको आगे से देख रहे हैं तो हमें ये ऐसा दिख रहा है। अभी आप वीडियो में बने रहिए, आपको 3D डायग्राम भी दिखा लूंगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये किस तरीके से पोजीशन है, ये मीडियल, ये लेटरल, इसके आगे वाला एंटीरियर, इसके पीछे वाला पोस्टेरियर, ये सुपीरियर है। तो अभी हमको इंफीरियर पार्ट भी देखना है, तो इसको उल्टा कर दिया गया। हमने इसको आगे से सारा देख लिया, इंफीरियर पार्ट नहीं देखा। तो ये देखिए, मैं तो इसको थोड़े ही पार्ट में कैसे लिखते हैं, आप दोनों में से कोई भी लिखें, आपको पूरा नंबर मिलेगा। और दोनों ही बुक काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, मीडियल 1/3 ऑफ द इंफीरियर सरफेस इज लॉन्गिट्यूडनली ग्रूव्ड सब क्लेविन ग्रूव। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं मीडियल 1/3 ऑफ इंफीरियर सरफेस। ये जो पूरा पार्ट था मीडियल था, इसी का 2/3 मीडियल 1/3 की बात ये जो ग्रूव है, ये आपको यहाँ पे एक लाइन दिख रहा है, ये इसी की बात कर रहे हैं, सब क्लेविन ग्रूव, ठीक है। आगे लिखते हैं महेंद्र सिंह, द प्रेजेंस ऑफ रफ एरिया नियर द इंफीरियर surface of the medial end, the presence of rough area near the inferior surface of medial end। तो इस तरीके से हमें ये दिखा साइड डिटर्मिनेशन कैसे करना है, ये इन्होंने बता दिया और मैंने पोजीशन भी आपको बता दी। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है तो रुकिए थोड़ा लास्ट तक वीडियो में, अभी आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा इस बुक को आप ले लें, वरना इसका PDF जो यहाँ है ना, वो मैं आपको दे दूंगा इस वीडियो लिंक में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं, ये बात होगी साइड डिटर्मिनेशन की।
अब यहाँ पे शेफ्ट की बात करते हैं। तो शेफ्ट जो है ना, इट इज डिवाइडेड इनटू लेटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3। तो यहाँ पे एक बार और फिगर हम लोग देखते हैं, फिगर को देख देख के पढ़ते हैं ताकि हम समझ सकें ये है क्या। तो शेफ्ट जो है मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3 में डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग मेन थिंग के हिसाब से लेटरल 1/3 ऑफ द शेफ्ट इसके बारे में पढ़ेंगे। लेटरल 1/3 ऑफ द शेफ्ट, तो ये एरिया जो है ना, लेटरल 1/3 ऑफ द शेफ्ट, ये कैसा है इसको हम लोग देखते हैं। The lateral 1/3 of the shaft is flattened from above downward. The lateral 1/3 of the shaft is flattened from above downward. तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये एरिया इस तरीके से अपना हाथ देखिए, जिसे हम लोग का जो हाथ है फ्लैट है फ्रॉम अबाउट डाउनवर्ड। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, द लिटरल 1/3 ऑफ द शेफ्ट इज फ्लैटेंड फ्रॉम अबाउट डाउनवर्ड। जिनके पास बोन सेट नहीं है वो एक एनाटॉमी का ऐप डाउनलोड कर लेंगे। ऐप का लिंक भी मैं इस वीडियो में दे दूंगा, ताकि बोन की ओरिजिनल पोजीशन और उसको आप बुक से पढ़िए, वीडियो देखिए, उसको देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसके दो बॉर्डर हैं और दो सरफेस हैं। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, लेटरल पार्ट जो है इट हैज टू सरफेस, सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस, टू बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर। अभी मेरे पास बोन सेट नहीं है वरना बहुत अच्छे से दिखाता है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर से दिख रहा है ना, ये है सुपीरियर सरफेस, और उसको जब उल्टा गया नीचे हो गया ये इंफीरियर सरफेस। अगर हम ऊपर की बात करें, ये एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर। ये वाला जो पार्ट है ना, ये फ्लैट है, फ्लैट है। जैसे हम लोग इसको अगर ऐसे देखें तो अबाउट डाउनवर्ड दोनों फ्लैट है। और देखिए मेरे हाथ को देखिए, ये यहाँ से फ्लैट है, यहाँ से फ्लैट है। तो वही है, ये दो सरफेस हो गए, सुपीरियर इंफीरियर, और दो बॉर्डर, ये एंटीरियर बॉर्डर आगे वाला और ये पोस्टीरियर बॉर्डर पीछे वाला। सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर। इस वीडियो को देखने के बाद ऐप जो मैं बता रहा हूँ उसको डाउनलोड करके जब आप इसकी पोजीशन देखेंगे और समझ लेंगे अच्छे से, तो आपको इतनी लंबी जोड़ी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, आप बहुत कुछ आपका तैयार हो रहा है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इस तरह के वीडियो लाते रहता हूँ। तो प्रमोशन बहुत हो गया, आगे पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे सुपीरियर सरफेस के बारे में क्या लिखा है, अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया समझने वाली बात, लेकिन अब क्या करना है, आपको याद कर लेना है, इसको कंठस्थ कर लेना अच्छे से। और बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, कुछ ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। या और जब मैं बोन से ले लूँगा तो मैं बोन से भी इसको एक बार रिव्यू कर दूंगा, लेकिन वो रिव्यू बहुत तेज करूँगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है द सुपीरियर सरफेस इज सबक्यूटेनियस। तो ये सबक्यूटेनियस का क्या मतलब है, ये अंडर द स्किन, इसके ऊपर मांसपेशिया, स्किन, बहुत कुछ होता है। ठीक है, और इंफीरियर सरफेस के पास एन एलिवेशन प्रेजेंट, एन एलिवेशन कॉल्ड द कॉर्नर ट्यूबरकल एंड रिज कॉल्ड द ट्रेपीजॉइड रिज। तो यहाँ पे एक बार इंफीरियर सरफेस को देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो ऐसे पार्ट बना हुआ है उभरा हुआ, ये कॉर्नर ट्यूबरकल है और यहाँ पे एक रिज होता है, ट्रेपीजॉइड रिज। तो अब ये याद कर लीजिए। अभी हम देखते हैं इन दोनों का काम क्या है। ठीक है, यहाँ कुछ बातें अगर आप याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब देखिए बॉर्डर की बात करें, एंटीरियर बॉर्डर कैसा है, कॉनकेव एंड थिन, इट बियर्स ए ट्यूबरकल कॉल्ड डिल्टॉइड ट्यूबरकल, पोस्टीरियर बॉर्डर थिक एंड कॉन्वेक्स बैकवर्ड। तो एक बार हम फिगर में और आते हैं। जो एंटीरियर बॉर्डर है ये क्या है, कॉनकेव, आगे वाला पार्ट है ना। लेटरल 1/3 साइड का जो एंटीरियर बॉर्डर है वो कॉनकेव है और थिन है, और यहीं पे एक ट्यूबरकल होता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट बियर्स, दिखा देता हूँ, इट बियर्स ए ट्यूबरकल कॉल्ड डिल्टॉइड ट्यूबरकल। तो यहाँ पे एक ट्यूबरकल भी होता है आगे के साइड में। अभी हम लोग और इसका डायग्राम देखेंगे, जल्दी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके पीछे जो है ना, ये कॉन्वेक्स है, थिक एंड कॉन्वेक्स। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे बताई गई है, थिक एंड कॉन्वेक्स। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब यहाँ बात की है मीडियल 2/3 ऑफ द शेफ्ट, इट इज ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल इन शेप। ध्यान रखिए दोस्तों, अभी हम लोग शेफ्ट को पढ़ाई कर रहे हैं, कोई एंड नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एंड जो है वो क्वाड्रिलेटरल, लेकिन अगर शेफ्ट की बात करें तो वो कैसा है, वो ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल इन शेप है। जो मीडियल 2/3 है
शेफ्ट का। यहाँ पे देखिए ये वाला एक मिनट, ये वाला जो पार्ट है ये सिलेंड्रिकल है और जो एंड है वो क्वाड्रिलेटरल है। तो मीडियल रूटेड ऑफ द पार्ट ऑफ द शेफ्ट कैसा है, ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल। ठीक है, अब इसके सरफेस की बात करें तो फोर सरफेस है। एक मिनट, इट हैज फोर सरफेस, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस। तो यहाँ पे एक बार देखें, अभी आप लोग एक बार और देख लीजिए, एंटीरियर सरफेस आगे वाला एंटीरियर, पीछे वाला पोस्टीरियर, ऊपर वाला सुपीरियर, उसके नीचे वाला इंफीरियर। तो ये चारों सरफेस हैं, क्योंकि जो मीडियल टू थर्ड है ये ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल है। तो चार सरफेस, और इसके पहले जो ये था लेटरल वाला पार्ट, इसमें कौन कौन सा पार्ट था, इसमें था दो सरफेस, सुपीरियर सरफेस ऊपर वाला, उसके नीचे वाला इंफीरियर सरफेस, और यहाँ पे जो आगे वाला पोर्शन है वो एंटीरियर कॉन्केव एंड थिन, और यहाँ पे जो पोस्टीरियर है पीछे वाला वो कैसा था, कॉन्वेक्स एंड थिक। तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से अगर आप याद हो गया होगा तो इस वीडियो को कई बार देखेंगे सुनेंगे तो याद हो जाएगा ये सब। यहाँ पे आप देखते हैं एंटीरियर सरफेस मीडियल का, तो यहाँ पे एंटीरियर सरफेस कैसा है, कॉन्वेक्स, फॉरवर्ड, पोस्टीरियर सरफेस कॉन्केव एंड स्मूथ, सुपीरियर सरफेस रफ इन इट्स मिडिल पार्ट बट स्मूथ इन इट्स लेटरल पार्ट। मिडिल में रफ है, लेटरल साइड में स्मूथ। इंफीरियर सरफेस हैज ए रफ ओवल इंप्रेशन एट द मिडिल एंड। ठीक है, ये वाला पार्ट आप छोड़ दीजिए, वही है जो यहाँ पे हमने पढ़ा। एक बार मैं बताऊंगा, आप इसके जगह ना इंफीरियर सरफेस का जो पढ़ा हूँ और जो दूसरा पॉइंट यहाँ देखिए, अगर आप बहुत अच्छे से एग्जाम के लिए पढ़ना चाहें तो आप जो ये लिख सकते हैं, द इंफीरियर सरफेस रफ ओवल इंप्रेशन, ठीक है, द मीडियल एंड। लेकिन जो ये वाला पार्ट है ना, द लेटरल वन हाफ ऑफ द सरफेस, तो इसकी जगह आप या तो यही लिखें, या तो अगर आपको याद हो गया हो तो आप ये भी लिख सकते हैं। ये बस बोल रहे उसका आधा वाला जो पार्ट है वो कैसे ग्रूव है लॉन्गिट्यूडनली, क्योंकि यहाँ पे मीडियल एंड की भी ले लिया है तो 1/3 लगा है, और यहाँ पे वही चीज़ क्या हो गया है कि मिडिल एंड को नहीं खाली सेफ कवर किया है, और इसी वजह से ये पूरा हाफ लगा दिया। वैसे एक बार पढ़ लेते हैं, अगर हम क्वाड्रिलेटरल एंड को छोड़ दें तो लेटरल हाफ ऑफ द सरफेस हैज ए लॉन्गिट्यूडनल सबक्लेविन ग्रूव। तो मुझे मालूम है आप कंफ्यूज हो रहे हैं। अब हम लोग एंड की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक्रोमियल एंड की बात करते हैं। एक बार इसको पढ़ लेते हैं, घबराइए मत, आपको सब समझ में आएगा अभी। तो लेटरल एंड इज फ्लैटन, इट बियर्स ए स्मॉल ओवल फिसेट विच आर्टिकुलेट विथ क्लेविकुलर फिसेट ऑन द एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ स्कैपुला फॉर्मिंग क्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। नहीं समझ में आया, मुझे मालूम था। तो ये जो लेटरल एंड है ना, इसको हम लोग एक्रोमियल एंड भी बोलते हैं। ये एक बार फिगर पे आया है, तो यहाँ पे देखिए, ये वाले फिगर पे ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए एक ओवल फिसेट है, ओवल टाइप इंप्रेशन, जो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन का दिख रहा है, ऐसे गोल सा बना हुआ, कैप्सूल फॉर एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। तो एक्रोमियम जो है ना वो स्केपुला का पार्ट है, वो हम लोग अभी बाद में देखेंगे। तो अगर हम इसकी बात करें तो एक साइड वो स्टर्नम से जुड़ता है और एक साइड एक्रोमियम से, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात बोला गया, लेटरल एंड कैसा है, फ्लैट है। ये लेटरल पार्ट कैसा है, फ्लैट है। इट बियर्स ए स्मॉल ओवल फिसेट विच आर्टिकुलेट विद द क्लेविकल फिसेट ऑन द एक्रोमियम प्रोसेस। तो एक्रोमियम प्रोसेस जो है ना उसके, अगर स्केपुला का पार्ट है एक्रोमियम प्रोसेस जो भी है, एक बार मैं आपको दिखा, ये देखिए मैंने स्केपुला का एक डायग्राम लेके आया है। तो ये जो है ना जिसको बोलते हैं क्रोमियम प्रोसेस, और यहाँ पे अगर आप देखें तो छोटा सा ब्लू कलर का डॉट है, ये क्लेविकुलर फिसेट, ठीक है, और ये जो है कोरोनॉइड है। तो यहाँ पे क्लेविकल बोन का जो फिसेट है, ओवल फिसेट, वो जुड़ता है आके फॉर्म करता है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। तो ये तो हो गया वन साइड की, यहाँ से कैसे शोल्डर से जुड़ता है। अब यहाँ पे देखते हैं एक और डायग्राम है, ये बोन को आप ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये पोजीशन की बात मैं कर रहा था, इस बोन को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे वो किससे जुड़ा है, एक्रोमियम में जो फिसेट था ओवल, वहाँ से जुड़ा किसका, क्लेविकल बोन में एक ओवल प्रोजेक्शन था जिसको बोल दिया है ओवल फिसेट। तो ये दोनों जुड़ के एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बना है। लेकिन ये आगे के साइड से स्टर्नम से जुड़ा हुआ है। ये जो पार्ट है
इसको स्टेर्नम कहते हैं। स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बनाता है, तो ये मेनुब्रियम से जुड़ा हुआ है। अब ये सब चीज़ें जब हम आगे पढ़ते जाएंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। फिलहाल अगर आप लोग नीट देखे आए हैं तो स्टेर्नम क्या है, क्रोमियम प्रोसेस क्या है, इतना तो ये बेसिक आप लोग जानते ही होंगे। तो थोड़ा रिविजन के लिए मैंने बता दिया। एक बार हम लोग दोबारा देखते हैं उन्होंने लिखा क्या है। यहाँ पे लिखा है द लेटरल एंड इज फ्लैटन, इट बियर्स ए स्मॉल ओवल फीसेड which articulate with clavicular facet on the acromion process of scapula forming chromioclavicular joint। तो इसको 2-3 बार पढ़ के आप लोग अगर फिगर देख लेंगे याद हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब ठीक उसी तरह यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल एंड के लिए क्या बोला है। एक्सटर्नल एंड के लिए बोला क्या है, हम पढ़ते हैं मीडियल एंड इज quadrilateral and articulate with the clavicular nose of the manubrium sternae to form the sternoclavicular joint। अभी मैंने फिगर में लिखा है मेनुब्रियम में स्टर्नम के मेनुब्रियम से जुड़ता है उसे कहते हैं sternoclavicular joint। The articular surface extends to the inferior aspect of for articulation with the first costal cartilage। ये अभी आपको समझा दूंगा अच्छे से। अब एक बार देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। तो इन फीमेल द क्लेविकल इज शॉर्टर, लाइटर, थिनर, स्मूथर एंड लेस कर्व्ड देन इन मेल्स। इन फीमेल द लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल इज लिटिल बिलो द मीडियल एंड। इन मेल्स द लेटरल एंड इज एट द सेम लेवल और स्लाइटली हायर देन द मीडियल एंड। तो एक बार हम लोग इसके लेटन के डायग्राम पे आते हैं, एक बार दोबारा यहाँ समझते हैं। तो अगर ये फीमेल होगी ना तो ये जो इसका स्टर्नल क्लेविकल बोन है ये लेटरल पोजीशन है, मीडियल पोजीशन। तो यहाँ लिखा गया है इन फीमेल द क्लेविकल इज शॉर्टर, लाइटर, थिनर, स्मूदर एंड लेस कर्व्ड। जो क्लेविकल बोन है वो छोटा होगा, हल्का होगा, पतला होगा, बहुत ही स्मूथ होगा और बहुत ही हल्का कर्व्ड होगा। तो इन फीमेल द लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल इज लिटिल बिलो द मीडियल एंड। बिलो और अबव का मतलब ऊपर, बिलो का मतलब नीचे। तो अगर ये कोई फीमेल की स्केलेटन है तो इसमें जो इसका क्लेविकल बोन का जो लेटरल एंड होगा वो थोड़ा नीचे होगा। ये जो कंधा वाला पार्ट है ना थोड़ा नीचे होगा मीडियल वाले एंड के पार्ट से। लेकिन अगर हम मेल की बात करें या तो दोनों साइड बराबर होंगे और या तो ये वाला पार्ट हल्का सा ऊपर होगा। तो वही यहाँ पे लिखा गया है। ये सब चीज़ें जब एनाटॉमी का एक क्लास होता है ना उसमें आपको सिखाया जाएगा और ये सब चीज़ तो हड्डी से ही सीख पाएंगे। बाकी ये पढ़ने के लिए और लिखने के लिए क्या कैसे लिखना देखिए महेंद्र सिंह ने कितने अच्छे से पूरे नोट के फॉर्म में बनाया है। और इसके बाद एनाटॉमी जो है ना ये आप डेली थोड़ा थोड़ा बोन्स पढ़िए, फिर मसल्स पढ़िए। अब सही थोड़ा थोड़ा एक बार आप नस कौन सा, बोन्स कैसा है, मसल कैसा है ये हो गया ना तो बाकी का जो सिस्टम है इतना ईजी हो जाएगा कि वो आप अगर बुक में पढ़े बिना और बस एक्सप्लेनेशन सुन लें तो ये बहुत है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है इसमें याद भी कुछ करना है, कुछ पढ़ आपको समझना भी है। तो आप इसको थोड़ा मेहनत स्टार्टिंग में तो मेहनत लगेगी ही, इसीलिए इसको फर्स्ट ईयर में दिया गया कि आप अपने शरीर को अच्छे समझ लें फिर इसके बाद इसके ऊपर काम करें। तो आगे देखते हैं पेक्यूलरिटीज ऑफ द क्लेविकल। ये आपसे वाइवा में 100% पूछ सकता है कैसा कैसा है। तो यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में दे दिया गया है। इट इज द ओनली लॉन्ग बोन दैट लाइज हॉरिजॉन्टल। खाली इट इज द ओनली लॉन्ग बोन, ये केवल ऐसा लॉन्ग बोन जो हॉरिजॉन्टल है। बाकी पूरे बॉडी में जितने भी लॉन्ग बोन है कोई भी हॉरिजॉन्टल नहीं है। इट इज द ओनली बोन विच ऑसिफाइन मेम्ब्रेनस। एक बात बताइए ऑसिफिकेशन क्या होता है, कौन कौन जानता है? कोई मतलब काफ़ी ऐसे लोग होंगे ना जिनके लिए ये वर्ड नया होगा। एक तो एनसीईआरटी में भी, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद उतनी बड़ी बुक उसमें बहुत डिटेल में नहीं बताया गया। तो ऑसिफिकेशन मतलब फॉर्मेशन, इसको आप सुन सकते हैं बोन का फॉर्मेशन। खैर इसके बारे में अलग वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो इट इज द ओनली बोन विच ऑसिफाइन मेम्ब्रेनस। ये पार्ट आप रट लीजिए, समझ भी लीजिए हल्का फुल्का, मैं आपको समझा भी रहा हूँ। इट इज द ओनली लॉन्ग बोन विच हैज 2 प्राइमरी सेंटर फॉर ऑसिफिकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। It is the first bone to start ossifying body of fetus.
तो ये पहला बोन है जो एक बच्चे जब एम्ब्रियो से, जब उसके बॉडी में बोन्स का फॉर्मेशन होता है, तो सबसे पहला बोन यहाँ देखिए लिखा गया, इट इज द फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ऑक्यूपाइंग इन बॉडी ऑफ फिटस, इट इज सबक्यूटेनियस थ्रूआउट। तो मैंने ये भी बता दिया कि सबक्यूटेनियस का मतलब क्या होता है, स्किन के अंदर छुपा हुआ। तो ये चीज आप लोग कतई ना छोड़िएगा, ये पिकुलरिटीज आपको लिखने को भी दे सकता है, आपको वाइवा में पूछ भी सकता है। तो यहाँ देखिए अप्लाइड इफेक्ट, जंक्शन ऑफ लेटरल वन थर्ड एंड मीडियल टू थर्ड ऑफ द मोस्ट इज द मोस्ट कॉमन साइड फॉर फ्रैक्चर। तो ये जो पार्ट है ना जंक्शन, ये एक बार देखिए, ये जंक्शन देख रहे हैं आप, लेटरल साइड और मिडियल साइड जहाँ पे आपस में मिल रहे हैं, ये पूरा मोस्ट कॉमन साइड ऑफ फ्रैक्चर होता है होने का। आगे यहाँ पे है बिकॉज ऑफ चेंज इन कर्वेचर ऑफ द बोन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेट ऑफ अपर लिम्ब to the clavicle through coracoclavicular ligament at this side। तो यहाँ पे एक चीज आप नोटिस कीजिए, ये जो कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पूरे बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्ग लिगामेंट होता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो हम एनाटॉमी आगे जाएंगे ना, तो ये बात आपको आएगी। तो ये अभी बता दिया ताकि जब आप वो पढ़ेंगे तो कहेंगे अरे ये तो कहीं सुना था, कहाँ सुना था। इस तरीके से चीज़ें अच्छे से याद हो पाएंगी। तो ये पिकुलरिटीज एस्पेक्ट ये सब आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऑसिफिकेशन सेंटर देखिए, तो जैसे कि यहाँ पिकुलरिटीज में हमने देखा, इट इज़ द ओनली बोन विच हैज़ टू प्राइमरी सेंटर फॉर ऑसिफिकेशन। तो यहाँ पे जो ऑसिफिकेशन सेंटर है, यहाँ पे देखिए प्राइमरी सेंटर 2 है, सेकेंडरी सेंटर 1 है। द मसल अटैचमेंट, अभी हम लोग इसका अटैचमेंट देखते हैं। एक बार इससे याद कर लीजिए महेंद्र सिंह के बुक से, फिर आप वीडियो जरूर से रिफर कीजिएगा, बहुत अच्छे से होना आएगा। तो आप याद क्या करना है, डेल्टॉइड, मैंने यहाँ बोला डेल्टॉइड, डेल्टॉइड का क्या हो रहा है, ऑरिजिन। अब यहाँ लोग उन मसल की बात करेंगे जो जिनका ऑरिजिन हो रहा है। तो अभी हमने जो पढ़ा था, ये हमने देखा था कि ये जो लेटरल 1/3 का पार्ट है, यहाँ डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी के बारे में पढ़ा, तो जाहिर सी बात है यहीं से डेल्टॉइड का ओरिजिन होगा। तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है, डेल्टॉइड अराइज फ्रॉम द इंटीरियर बॉर्डर ऑफ लेटरल 1/3 ऑफ द शेप। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। ये वही डायग्राम इन्होंने बनाया, डायग्राम के लिए बुक अच्छा नहीं है, लेकिन मैं अगर बताऊँ नोट्स के लिए तो इससे बेहतरीन बुक कोई और नहीं हो सकती। तो हमने डेल्टॉइड की बात कर ली, ये देख लीजिए। अभी हम लोग खाली लेटरल 1/3 की ही बात करें। यहाँ देखिए कौन से मसल का ऑरिजिन हुआ, लेटरल 1/3 से। देखिए हम लोग यहाँ पे बात की लेटरल 1/3 की, लेटरल 1/3 की। तो यहाँ से डेल्टॉइड का ऑरिजिन हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लेटरल पार्ट से हो रहा है। तो आगे हम लोग देखते हैं, अगर हम अब देखते हैं मीडियल पार्ट की, तो मीडियल जो है ना, नहीं मीडियल नहीं, अभी हम लोग देखते हैं, ये तो क्या डेल्टॉइड का ओरिजिन। अभी हम इंसर्शन की बात करें, कौन कौन से मसल्स हैं जो कि वहाँ पे जाकर चिपक रहे हैं, इंसर्ट हो रहे हैं। तो ट्रेपेजियस मसल, द ट्रेपेजियस इज इंसर्टेड इनटू द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लेटरल हाफ ऑफ द शेप। तो यहाँ पे देखिए एक और चीज हमने यहाँ पे देखा था, पीछे के साइड में इसी में उनको उल्टा कर दिया ऐसा। तो यहाँ पे ट्रेपेजॉइड रिज है, लेकिन हम लोग को ये इंफीरियर पोर्शन में नहीं जाना है, इसके जस्ट पोस्टीरियर साइड पे ट्रेपेजॉइड, इसके जस्ट पोस्टीरियर साइड पे ट्रेपेजियस मसल का इंसर्शन हो रहा है। आगे डेल्टॉइड, पीछे ट्रेपेजियस। ठीक है, इतना हो गया, एकदम क्लियर। आगे अभी यहाँ पे बात आती है मीडियल 2/3 ऑफ द शेप। तो यहाँ पे देखिए पेक्टोरालिस मेजर का ऑरिजिन, इसका पहले हम लोग ओरिजिन देखते हैं, उसके बाद इंसर्शन। ठीक है, पेक्टोरालिस मेजर अराइजेस फ्रॉम द एंटीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल हाफ ऑफ द शेप। तो एंटीरियर सरफेस आगे से क्या राइज होगा, यहाँ देखिए मीडियल सरफेस का आगे वाला पार्ट है, यहाँ से पेक्टोरालिस मेजर का अराइजमेंट होगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर हम बात करें आगे स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड, तो स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड अराइजेस फ्रॉम द मिडिल पार्ट ऑफ द सुपीरियर सरफेस। तो यहाँ पे देखिए आगे वाला पार्ट क्या था, पेक्टोरालिस मेजर, इसके ऊपर वाला पार्ट स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड। एक बार हम लोग पूरा मसल देख लेते हैं, फिर हम लोग इसके पोजीशन को भी देख लेंगे। पेक्टोरालिस मेजर स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड हो गया, स्टर्नोहायोइड
इसका ऑरिजिन कहाँ से होगा? एक्सटर्नल डेराइज फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस जस्ट नियर द एक्सटर्नल एंड, और सब क्लेवियंस का इंसर्शन होगा। द सब क्लेवियस इज इंसर्टेड इनटू द ग्रूव ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द सेप्ट। तो देखिए हम लोग को क्या याद करना है, क्या नोट्स बनाना है, ये सारी चीज़ें डॉक्टर महेंद्र सिंह के बुक से हम लोग पढ़ सकते हैं काफ़ी आसान तरीके से। आप चलिए इसको हम लोग वीडियो से भी देखते हैं। ये जो मसल्स हैं इनका ऑरिजिन या इंसर्शन कहाँ कहाँ से हो रहा है इसको याद करना है, और इसके पोजीशन को भी याद करना है। अभी यहाँ पे और पोजीशन अगर देखें तो अब देखिए जैसे बुक में वीडियो से किताब में दिया हुआ है सेम उसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन ये वाला जो ऐप है ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इसमें आपको बड़े अच्छे से सब कुछ दिख जाएगी। देखिए ये वाला जो प्रोसेस है इसको कहते हैं एक्सटर्नल फेसेट, और ये एक्सटर्नल से जाके जुड़ जाएगा, और ये आगे वाला एक्सटर्नल एंड। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं बड़े क्लियर। अब देखिए ये जो आगे का पोर्शन है ये वाला, ये क्या एंटीरियर और एंटीरियर है, यहाँ से कौन सी मसल का ऑरिजिन होता है? पेक्टोरलिस मेजर, हमने ये पढ़ा। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या? सुपीरियर। यहाँ से क्या होगा? यहाँ से होगा स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड का ऑरिजिन। और अगर इसको हम बैक साइड से देखें अगर हम इसको बैक साइड से देखें तो यहाँ पे हमें दिखता है पोस्टीरियर साइड। और यहाँ पे क्या होता है आप बताइए? पोस्टीरियर साइड पे एक मसल होता है, जो पोस्टीरियर साइड है वो कॉनकेव होता है और स्मूथ होता है। तो यहाँ पे आपको मसल्स नहीं दिखेगा, लेकिन ये सब क्यूटेनियस होता है पूरा क्लेविकल। अब अगर हम इसका इंफीरियर पोर्शन देखें तो यहाँ पे हमें जो ग्रूव दिख रहा है मीडियल के, कौन सा? ये जो इतना पार्ट है मीडियल के हाफ, ये जो ग्रूव है इसको कहते हैं सब क्लेवियन ग्रूव। और यहाँ पे देखिए जो कोस्टल ट्यूबरसिटी है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए मैं एक बार और आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ पोजिशन। ये जो है ना इस टनल के पास ट्रेपेजॉइड लाइन, ये जो एक रिज है, देखिए रुकिए मैं वो दिखा रहा हूँ। यहाँ एक लाइन है, इसको ट्रेपेजॉइड रिज बोलते हैं। ये और कोनॉइड ट्यूबरकल, ये दोनों पॉइंट मिलके किससे जुड़ते हैं? कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट से। तो इस तरीके से इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये ऐप मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया, ये कहाँ मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है। अगर आपके पास बूम सेट नहीं है तो आप इस ऐप को ज़रूर प्रेफर करें, बहुत अच्छा ऐप है। और एनाटॉमी पढ़ने के लिए तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपके पास बूम सेट नहीं है तो दोस्तों हम सब ने इस वक्त महेंद्र सिंह के बुक से इसका नोट्स टाइप का क्लरिकल बोन कंप्लीट कर लिया, और मुझे नहीं लगता इसके बाद और कुछ आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। फिर भी हम जो पॉइंट यहाँ पे नोट के तौर पे छूट गए या कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा कर बीडी जोर से बुक में लिखे हों और उसको डायग्राम के साथ थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा ये वाला पार्ट तो क्लेविकल बोन का कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो ये मैंने नीचे खुद को कॉन्टेक्ट करने के लिए आपको दिया हुआ है, आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, या तो आप मुझे कमेंट में भी अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। तो चलिए एक बार बीडी चौर से बुक से भी इस पार्ट को देख लेते हैं। एक बार ध्यान दीजिए दोस्तों, साइड डिटर्मिनेशन, शायद 2-3 पॉइंट यहाँ पे भी सेम मिल जाएगा, लेकिन कुछ डिफरेंस भी आपको देखने को मिल सकता है। जैसे इन्होंने यहाँ बोला है द साइड टू विच क्लरिकल बिलोंग टू बी डिटरमाइन द फॉलोइंग कैरेक्टर। अब इनके कैरेक्टर को देखते हैं, जो आपको इजी लगे वो आप लिख लीजिए दोनों साइड। द लेटर एंड इज फ्लैट एंड द मिडिल एंड इज लार्ज एंड क्वाड्रिलेटरल, सेम जैसा महेंद्र सिंह ने लिखा था वैसा ही। द साइड इज स्लाइटली कप्ड so that it is convex forward in its medial two-third
एंड कॉनकेव फॉरवर्ड इन इट्स लेटरल 1/3। सेम है दोनों बॉन्ड, यहाँ आपको डिफरेंस मिलेगा, लेकिन लिखा वही अलग तरीका अलग लगेगा। जो आपको इजी लगे जिस तरह उस तरह लिख सकते हैं। द इंफीरियर सरफेस इज ग्रूव्ड लॉन्गिट्यूडनली इन इट्स मीडियल 1/3। तो इन्होंने बस वही क्या बात क्या है, ये वाली फ़र्क है बस लैंग्वेज की। तो आपको अगर महेंद्र सिंह की लैंग्वेज ई लग रही हो तो आप उनका भी लिख सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं, जैसे कि महेंद्र सिंह ने बहुत चीज़ें जो इसमें एक साथ जोड़ दी गई ना, उस चीज़ों को अलग अलग कर दिया है, तो वो बुक थोड़ी जी हो जाती है। जब पेक्युलरिटीज़ की बात करें तो ये भी काफ़ी हद तक आपको सिमिलर मिल जाएगा। इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन दैट लाइज हॉरिजॉन्टली, सेम है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। इट इज़ सबक्यूटेनियस थ्रूआउट, अभी मैंने आपको इसका मीनिंग भी बोल दिया था सबक्यूटेनियस क्या होता है। तो ये क्या होता है आपको याद है ना स्क्रीन के अंदर। इट इज़ द फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ऑसिफाइंग, सेम है। इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन विच ऑसिफाइज इन मेम्ब्रेन। इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन विच हैज टू प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन। तो यहाँ आपने क्या देखा था, प्राइमरी सेंटर दो होते हैं, सेंटर वन होता है। देयर इज नो मेडुलरी कैविटी। मेडुलरी कैविटी क्या है, तो देखिए दोस्तों, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहाँ मैं बता दूं, कोई भी लॉन्ग बोन है ना, तो उसके जो अंदर का बीच का खोखला हिस्सा आप समझ सकते हैं, जो कि बोन मैरो से फिल होता है, ये वही है। अब क्योंकि क्लेवाइकल एक लॉन्ग बोन है तो इसमें मेडुलरी कैविटी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं होता। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हमें मिल गया। इट इज ओकेशनली पास्ड बाय द मिडिल सुप्राक्लेविकुलर नर्व। तो ये बातें कुछ एक्स्ट्रा मिल गई। अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही है तो आप ऐसे ही रट लीजिए, आगे जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो उसको अच्छे समझेंगे। अब क्योंकि मेरे पास बोन सेट नहीं है, वरना मैं आपको ये पार्ट दिखाता। तो आप यहाँ पे देखिए, हम स्टेप की अगर बात करें, ये ऑलमोस्ट सिमिलर वही चीज़ है जो हमने अभी ये महेंद्र सिंह के बुक से पढ़ा है। थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जा रहा है, लेकिन कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सेल्फ जो है वो इन्होंने बोला दो पार्ट में डिवाइड हुआ, लेटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3। द लेटरल 1/3 ऑफ द सेल्फ इज फ्लैट एंड फ्रॉम अबाउट डाउनवर्ड, सेम है। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक काम करना, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, एक बार इसके मसल अटैचमेंट को समझ लेते हैं जो हमने महेंद्र सिंह के बुक से अभी भी पढ़ा है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये सिमिलर हो सकता है। अगर कोई MBS कर रहा हो तो वो भी इस वीडियो को देख के समझ सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी आयुर्वेद का चीज़ें डिस्कस नहीं किया है। हालांकि उसके नाम थोड़े बहुत डिस्कस किए भी हैं, तो बहुत थोड़ा पोर्शन था, ये इसलिए स्किप कर रहा हूँ क्योंकि अभी देखिए कई सारी चीज़ें वही है जो हम यहाँ पे रिपीट आपको मिलेंगे। अब क्या आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, क्या आपको ध्यान देना हो, मैं भी आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल इस बोन को एक बार ध्यान से देख लेते हैं। लेटरल एंड मीडियल एंड। मीडियल एंड कैसे क्वाड्रिलेटरल है, लेटरल के यहाँ पे ओवल फीसेड होगा, जो कि किससे जुड़ेगा, किससे, क्लेविकुलर फीसेड ऑफ एक्रोमियल एंड। अभी हमने पढ़ा था, तो अगर आप ऐसे रिलेट करके पढ़ेंगे तो वही सब चीज़ें हैं, अच्छे से याद हो जाएगी। एक बार आप इस डायग्राम को देखिए, ये है क्या, एक्रोमियल एंड है, और ये यहाँ क्या है, स्टेनल एंड है। और फिर इसको जब उल्टा कर दिया गया, मैंने बोला ना, ये इस तरीके से था, सुपीरियर सरफेस ऊपर की तरफ, इसको उल्टा किया गया। अब ये बोन ऐसे देखा जा रहा है, तो हम वही चीज़ अगर देखें तो हमें इंफीरियर सरफेस के मिडिल साइड के, अगर मिडिल का हाफ बोल सकते हैं मिडिल साइड का, हमें ग्रूव दिखता है, सब क्लेविन ग्रूव, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, इसको छोड़ के भी यहाँ भी एक रफ सरफेस दिखता है, ओवल शेप का इंप्रेशन, ठीक है। और ये देखिए ट्रेपेजॉइड रिज और एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर कोनोइड ट्यूबरकल, ये ही दोनों मिलकर एक लिगामेंट से जुड़ते हैं, जिसका नाम है कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट। इसके बारे में भी मैंने बात कर चुका हूँ, मैं ये भी बता चुका हूँ कि ये दोनों लिगामेंट सबसे स्ट्रॉन्ग लिगामेंट है पूरे बॉडी के। तो वाइवा में ये सब चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है। अटैचमेंट एक बार यहाँ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा अटैचमेंट के बारे में। तो यहाँ देखिए, एट द लेटरल एंड द मार्जिन ऑफ द आर्टिकुलर सर्फेस और इट्स एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट गिव्स अटैचमेंट टू जॉइंट कैप्सूल। जो ये जॉइंट होता है ना एक्रोमियोक्लेविकुलर, मतलब क्लेविकल एक्रोमियम से जब जॉइंट होगा तो उस वहाँ पे जो अटैचमेंट होगा उसे जॉइंट कैप्सूल कहेंगे। एट द मिडिल एंड, एट द मिडियल एंड the margin of the articular surface for the sternum gives attachment to fibrous capsule of sternoclavicular joint। तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे लिटरल एंड में, एक्रोमियल एंड में जो जॉइंट होगा उसको जॉइंट कैप्सूल कहेंगे। और यहाँ पे जब स्टर्नल एंड जो है, जब स्टर्नम से जॉइंट करेगा मनुब्रियम से, तो वहाँ जो फॉर्मेशन होगा उसको फाइब्रस कैप्सूल कहेंगे। फाइब्रस कैप्सूल ऑफ स्टर्नम का स्टर्नो, क्लेविकुलर का क्लेविकुलर जॉइंट।
तो ये सब जो है नाम में छुपा हुआ है, तो नेम तो बहुत ईजी है। अब आर्टिकुलर डिस्क पोस्टीरियर सुपीरियरली इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट सुपीरियरली इंटरक्लेविकुलर मतलब क्लेविक दो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ये वाला जो डायग्राम है खुद ध्यान से देखिए, ये हमें यहाँ पे हमें दो क्लेविकल दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्लेविकल भी आपस में जुड़े होते हैं, उसे कहते हैं इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट, ठीक है। तो दो क्लेविकल को कौन सा लिगामेंट जोड़ता है? इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट। वही बात यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। पोस्टीरियर सुपीरियरली, पोस्टीरियर का मतलब क्या था, मैंने भी बोला जो पीछे हो, वो सुपीरियरली मतलब ऊपर, तो वहाँ पे क्या है, आर्टिकुलर डिस्क प्रेजेंट है। तो एक बार हम इस डायग्राम को भी देख लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे मसल कौन सा अटैच हो रहा है, कौन सा अटैच, किसका इंसर्शन हो रहा है, किसका ऑरिजिन हो रहा है, ये बात हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा क्लियर हो जाए। हाँ, तो ये जो लाल लाल कलर दिया हुआ है ना रेड कलर में, ये वो है जो मसल्स का ऑरिजिन हो रहा है। तो अभी साइड बाय साइड दिखते जाएगा, ये जो है ना उल्टा करके रखा हुआ है। ये कौन सा सरफेस है? सुपीरियर। इसके पीछे क्या है? इंफीरियर। और आगे वाला क्या है? एंटीरियर। और पीछे वाला पोस्टीरियर, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कौन सा मसल है वो कहाँ तराज हुआ? देखिए यहाँ पे उसी को उल्टे, ये पेक्टोरल्स मेजर एंटीरियरली जिसका ऑरिजिन हुआ है, इसलिए ये रेड कलर में है। अब इसको पोस्टीरियरली क्या हुआ है? स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड, सॉरी ये पोस्टीरियर साइड नहीं है, ये सुपीरियर साइड में स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड, एंटीरियर साइड में पेक्टोरलिस मेजर। और यहाँ पे देखिए कैप्सूल ऑफ स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, और यहाँ एक लेटरल एंड, यहाँ पे डेल्टॉइड मैंने बोला था ना, डेल्टॉइड ट्यूबरकल प्रेजेंट है, यहाँ से डेल्टॉइड का ऑरिजिन होगा। तो ये कहाँ प्रेजेंट है? कॉनकेव साइड में, जो कि थिन है, और ये कॉनकेव फॉरवर्ड आगे से हम देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो ब्लू कलर का है, ये हम बता रहा है कि मसल्स का इंसर्शन हो रहा है। तो यहाँ कौन सा मसल का इंसर्शन हो रहा है? ट्रेपीजियस, ठीक है। तो इसी बोन को उल्टा कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए जो पोस्टीरियर साइड है, वहाँ क्या है? स्टर्नो हाइयोइड मसल्स, ये पोस्टीरियर साइड है। और इंफीरियर साइड में जो ओवल इंप्रेशन था ना, ये किस लिए? ये देखिए कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट इस साइड से रिब से जुड़ेगा ना, तो रिब वहाँ पे रिब से जोड़ने के लिए कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। और ये जो सब क्लेवियन ग्रोव था, ये ब्लू कलर से है, यानी कि यहाँ से एक मसल्स का इंसर्शन हो रहा है जिसका नाम है सबक्लेवियस, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, ये जो ब्लू कलर का है ट्रेपीजियस, और ये कैप्सूल देख लीजिए, कैप्सूल ऑफ एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, यानी कि यही वो हिस्सा है जो कि एक्रोमियम से जाके जुड़ेगा, जॉइंट कैप्सूल बनाएगा, ठीक है। ट्रेपीजॉइड एंड कॉर्नर पार्ट ऑफ कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट, देखिए मैंने अभी बोला अभी कि ये दोनों मिलके एक लिगामेंट से जुड़ेंगे जिसका नाम है कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट। अब ध्यान दीजिए, एक टिप आपको बता दूं, चाहे आप एनाटॉमी का कोई बुक लें या एटलस लें, वहाँ आपको रेड कलर, ब्लू कलर और ग्रीन कलर यही दिखेगा। इसको दिखने, ऐसा दिखाने का मतलब ये है, रेड कलर का मतलब होता है मसल्स का ऑरिजिन हो रहा है, ब्लू कलर का मतलब होता है मसल्स का इंसर्शन हो रहा है, और ग्रीन कलर का मतलब होता है लिगामेंट से जुड़ा है। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे वही बातें लिखी हुई हैं जो हमने ऑलरेडी अभी पढ़ी हैं महेंद्र सिंह के बुक में। तो अगर आप रीड करना चाहें तो वीडियो जोर से रीड कर लीजिएगा। फिलहाल मैं स्किप करने की सोच रहा हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। तो और इसमें और कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे देखिए जो ध्यान रखने वाली बात है वो है, जो क्लेविकल है ना, फर्स्ट बोन इन द बॉडी टू ऑसिफाई, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, क्लिनिकल है। इट ऑसिफाई फ्रॉम 2 प्राइमरी सेंटर एंड 1 सेकेंडरी सेंटर। The two primary centers appear in the shaft between 5th and 6th month, 6th week of intrauterine life and fuse about the 45 days। तो अभी यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं ये बोल के रहा है। ये आप बोन दिख रहे हैं, 2 प्राइमरी सेंटर है, और ये कब दिखेगा बॉडी में? 5th और 6th, 5वें 6ठे हफ्ते में जब बच्चा पेट में होता है तब ये दिखता है, और 45 दिन के अंदर ही फ्यूज हुआ होता है। अब यहाँ देखिए सेकेंडरी सेंटर जो है वो फॉर द मीडियल एंड पेयर ड्यूरिंग 15 to 70 ईयर एंड फ्यूज विद द शेफ्ट ड्यूरिंग 21 to 22 ईयर। तो यही सब कुछ चीज़ें जो आपको याद रखना है। 15 या 17 साल पे ये जो मीडियल वाला है ना सेकेंडरी सेंटर इंस्टर्नल, ये तब दिखता है, तब बनता है 15 साल पे, और 21 से 22 साल के अंदर फ्यूज हो जाता है। अब मैं बता दूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा बुक्स लिए होंगे, जैसे अगर कोई और एटलस या कोई और एनाटॉमी की बुक लिए होंगे,
वहाँ ये आपको एज वेरिएशन दिख जाएगा, क्योंकि कुछ कुछ बुक्स में 25 साल तक दिया हुआ है, तो दोनों से कोई गलत नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ केसेस में ऐसा दिखा है, लेकिन मोस्टली अगर ओवरऑल बात करें तो यही वाला जो डाटा दिया हुआ है ये सही है। और यहाँ एक और चीज़ ध्यान दीजिए, लेटरल है, यहाँ पे भी कुछ ऑस्टिफिकेशन सेंटर दिखते हैं, और ये जो ऑस्टिफिकेशन सेंटर है बहुत रेयर केस होता है जब ये लेटरल एंड पे दिखा है, ठीक है। वैसे हमेशा नहीं दिखता, हमेशा एक तो यही है कि प्राइमरी सेंटर 2 होता है, 5वें 6वें हफ्ते में दिखा देता है इंट्रायूटेरल लाइफ के, और 45 दिन तक फ्यूज हो जाता है, और जो है सेकेंडरी वाला वो एक्सटर्नल एंड पे दिखाई देता है। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल देखिए, एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। द मोर यू लर्न द मोर यू फॉरगेट, द मोर यू लर्न द मोर यू फॉरगेट, द मोर यू फॉरगेट द लेस यू लर्न, द लेस यू लर्न द लेस यू फॉरगेट, द लेस यू फॉरगेट द मोर यू लर्न। तो इसमें तात्पर्य क्या है, थोड़ा लिखना अधिक समझना, कोई जरूरी नहीं आप पूरा लाइब्रेरी रट लो, ये स्कूल लाइफ नहीं है, थोड़ा आपको डिफरेंस दिखाना पड़ेगा, आपको और भी बहुत कुछ पढ़ना है। और अगर स्कूल की तरह हम रटने बैठेंगे तो एक किताब फिनिश नहीं होगा, आपको बैग जरूर लग जाएगा, ठीक है। यहाँ एक बीमारी के बारे में दिया हुआ, क्लेडोक्रेनियल डायस्टोसिस। इसमें होता ही है कि आप ये एक बार एक एक्सरे यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देखिए, यहाँ पे क्लेविकल बोन जो है ना एब्सेंट है, तो ये जो है ना बर्थ से है, जेनेटिक है, जो भी आप कहें, मतलब बचपन से है, तो ये बीच में नहीं होता, ये बचपन से बीमारी ये वाली है। तो इसमें क्या होता है, क्लेविकल बोन कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। तो इस केस में किया जाता है, ब्रेस का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम कुछ काम में ले सकें, सपोर्टिव डिवाइसेस का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्लेविकल ना होने का क्या है, ये पूरा जो आर्म्स हैं ये एक दूसरे से सट जा रहे हैं। कौन सी बीमारी है, क्लेडोक्रेनियल डायस्टोसिस। एक और बीमारी होती है जिसमें ये वाला जो है ना पूरा टूट जाता है, ये है क्लेडोक्रेनियल डायस्टोसिस। अभी आपको खाली इसको याद रखना है, इस बीमारी को, क्लेडोक्रेनियल डायस्टोसिस। हो सकता है कि बायोना में आपसे घुमा फिरा के इसके बारे में कोई लक्षण बता के आपसे सवाल पूछ लिया जाए, तो आप बता सकें कि ये कौन सी बीमारी, एक और बीमारी यहाँ पे आती है, लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट अभी के लिए नहीं है, वैसा इम्पोर्टेंट सब है, अभी के लिए नहीं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने अपना क्लेविकल बोन आयुर्वेदा वाले बुक महेंद्र सिंह से और वीडियो रिसर्च से दोनों पोर्शन से हमने देखा, कंप्लीट कर लिया, नोट्स देख लिया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन के नीचे मैंने कुछ वो दिया हुआ नोट जो मैंने पढ़ा है, जो सबके पास ये वाली बुक, कुछ लोग अलग अलग एनाटॉमी की अलग अलग बुक कुछ लोग लेते हैं, और इसलिए उन लोग के पास अगर ना हो, अगर वो नहीं खरीदना चाहें, तो मैंने उनके लिए नोट्स ऑलरेडी नीचे दे दिए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और नोट्स देखिएगा, और इसी तरीके से मैं सारी चीज़ समझा दूंगा। और अभी मैंने बताया था, मैं आपको एक ऐप पे भी ये सब चीज़ें दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो उसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से जाके आप उस ऐप में मैं कैसे दिखा रहा हूँ ये समझ सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।